जय हिंद दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। तो भैया आप लोग तो घर चले गए हैं, लेकिन पूरी न्यूलाइट की टीम आप सभी लोगों के लगी हुई है। महामैराथन चल रहा है, उसी के बीच में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों के लिए। तो एनएमसी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि सर कि 2024 में अब कॉमन काउंसलिंग होने जा रही है। आइए बात करते हैं। ये देखिए, एक प्रेस रिलीज की गई है सर एनएमसी की तरफ से। उसमें सिर्फ काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही बात की गई है। लीडरशिप किसकी थी? डॉक्टर बी एन गंगाधर सर हैं और डॉक्टर अतुल गोयल। सिर्फ मेडिकल एजुकेशन को कैसे एनहांस किया जाए, काउंसलिंग प्रोसेस को कैसे और अच्छा किया जाए जिससे हमारे स्टूडेंट को परेशानी ना हो, इसी मुद्दे पे बात की गई है। और 14 जून को डॉक्टर अतुल गोयल जी ने एक प्रेस प्रपोज किया था, उस पर बात करते हैं और उसी के बेस पे ये मीटिंग हुई है सर। ये देखिए, प्रोफेसर अतुल गोयल, डेट है सर 14 जून, और इस पे पूरी बात की गई है। 6 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है इनका। तो दोस्त, पूरा प्रोसेस जो है वो और कॉन्फाइंड और रिफाइंड किया जा रहा है आप सभी के लिए, जिससे आपको परेशानी ना हो मेडिकल कॉलेज पहुंचने में। तो पहला पॉइंट सर आइए डिस्कस करते हैं, साइमल्टेनियस काउंसलिंग। साइमल्टेनियस काउंसलिंग का मतलब ये हो गया कि पहले क्या होता था कि स्टेट का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, ऑल इंडिया का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अब एक पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि कोई स्टेट नहीं, कोई ऑल इंडिया नहीं, एक पोर्टल होगा जिस पे आप रजिस्ट्रेशन कराया आपने, वहीं से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सारा डेटा वहीं से आपका शेयर होगा। ये देखिए, ऑल इंडियन स्टेट काउंसलिंग टू हैपन साइमल्टेनियसली अनलाइक अर्लियर ईयर व्हेन दिस हैपेंड सीक्वेंशियली वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक होता था, ऐसा ये है। दिस इज द प्रपोज सो दैट द कैंडिडेट कैन टेक ऑल इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ सीट वेदर बाई ऑल इंडिया और स्टेट। आपको स्टेट से लेना है, आपको ऑल इंडिया से लेना है, वहीं से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये देखिए, दिस इज द प्रपोज दैट द कैंडिडेट कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ सीट। दूसरा पॉइंट सर, इससे पहले पॉइंट से ये फायदा होने वाला है कि आपको अलग अलग फीस नहीं भरना पड़ेगा। जैसे आप स्टेट का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, आपको ऑल इंडिया का अलग से फीस भरना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, वहां से अब आप बचने जा रहे हैं। डायनेमिक काउंसलिंग की सर अगर बात करें हम, तो द कैंडिडेट कैन ज्वाइन वर्चुअली एंड सरेंडर रिजाइन वर्चुअली। कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन फिजिकली फ्रॉम द थर्ड राउंड ऑनवर्ड। द अपग्रेडेशन ऑफ सीट shall take place until last round, unlike previous year where it was not allowed after second round। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, समझा जाता है कि क्या है इसका। तो देखो क्या होता था पहले, ये देखो, द कैंडिडेट कैन ज्वाइन वर्चुअली। पहले क्या होता था कि मुझे स्टेट से कॉलेज मिल गया और मैंने ऑल इंडिया भी भरा है, ऑल इंडिया से भी मुझे कॉलेज मिल गया। तो ऑल इंडिया का पहले होता है, स्टेट का बाद में स्टार्ट होता है, ये आप सभी को पता है। बहुत सारा ऐसे ही होता है, 90%। तो ऑल इंडिया में कॉलेज मिल गया, हमने वहां पे जाके रिपोर्ट कर दिया और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। फिजिकली गया मैं, क्योंकि जाना ही पड़ता है वहां पे। अच्छा, अब स्टेट से हमको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? फिर हमको जाना पड़ेगा कहां? मान लीजिए हमको तमिलनाडु में कॉलेज मिल गया ऑल इंडिया से। अब यूपी से हमको तमिलनाडु जाना पड़ेगा अपना क्या लेने? डॉक्यूमेंट लेने। अब क्या है कि सेकेंड राउंड तक आप ये सारी चीजें ऑनलाइन पोर्टल से ही रिजाइन कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है स्टूडेंट के लिए। पहले फिजिकली बहुत दौड़ना भागना पड़ता था, अब सेकेंड राउंड तक अगर आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो सेकेंड राउंड तक आप ऑनलाइन ही सारी चीजें सरेंडर कर सकते हैं। ये देखिए, the candidate can join virtually and surrender virtually. Candidate has to join physically from the third round onward. सेकेंड राउंड तक ऑनलाइन सरेंडर कर सकते हैं, थर्ड राउंड में आप जाके आपको फिजिकली करना पड़ेगा जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती। द अपग्रेडेशन ऑफ द सीट शैल टेक प्लेस अंटिल लास्ट राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड राउंड के बाद ये देखिए, द अपग्रेडेशन ऑफ द सीट विल अंटिल लास्ट राउंड। ये देखो भैया, सेकेंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन नहीं होता था। अब क्या है कि आप जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक आप अपना कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है यहाँ पे दोस्तों को। ये देखिए, कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन फिजिकली फ्रॉम द थर्ड राउंड। द अपग्रेडेशन ऑफ द सीट शैल टेक प्लेस अंटिल लास्ट राउंड
अनलाइक प्रीवियस ईयर वेयर इट वाज नॉट अलाउड आफ्टर सेकेंड राउंड। तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे दोस्तों को। कॉमन काउंसलिंग ऑफ फॉर प्राइवेट सीट, तीसरे पॉइंट का मतलब इनका कहने का ये है दोस्त कि कुछ प्राइवेट या डिम्ड कॉलेजेस जो हैं वो क्या है कि एक अलग से रजिस्ट्रेशन कराते थे। तो पहले ही पॉइंट से क्लियर है कि अब एक पोर्टल ओपन होगा, उसी पे आपको सारी चीजें फिल करनी है, सारा फीस वहीं पे सबमिट करना है। और ये देखिए, प्रपोज फॉर कॉमन काउंसलिंग ऑफ ऑल प्राइवेट सीट इन द ओपन कैटेगरी, सीट्स नॉट रिक्वायरिंग डोमिसाइल, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सीट्स के लिए। ये देखिए, सीट्स नॉट रिक्वायरिंग डोमिसाइल अक्रॉस द कंट्री अंडर द सीट्स, the state are requested to identify such seat and share the list of the same with the MCC। तो पहले क्या होता था कि भैया वहां हम अप्लाई नहीं कर सकते, वहां अप्लाई नहीं कर सकते, तो अब सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीटें जो है जनरल में काउंट होंगी, ऐसा इनका कहना है। काउंसलिंग फॉर ऑल प्राइवेट कॉलेज सीट्स इन ओपन कैटेगरी, सीट्स नॉट रिक्वायरिंग डोमिसाइल। तो दूसरा फायदा आपको ये होने वाला है कॉमन काउंसलिंग से। ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो दोस्त एक ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड कर देना है उस पे। जो जैसे मान लीजिए आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपने स्टेट में अपना कॉलेज ले लिया, तो एमसीसी उस डेटा को आपके कॉलेज से शेयर कर देगी। ऑल इंडिया में आपने कॉलेज ले लिया तो एमसीसी उस डेटा को आपके कॉलेज में, ऑल इंडिया का जो भी कॉलेज होगा उसमें शेयर कर देगी। ये देखिए, सिंगल चॉइस फिलिंग, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंगल चॉइस फिलिंग एट बिगिनिंग। भैया पहले क्या होता था कि एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, फिर आपने चॉइस फिल किया, फिर एक कॉलेज नहीं मिला, फिर रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, फिर चॉइस फिल कर रहे हैं आप। सारा काम एक साथ, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग एक बार करना है आपको। एक बार आपने चॉइस फिल कर दिया, उसके बाद वो आपको वेरीफाई करता रहेगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, ठीक, आपके नंबर के अनुसार। तो ये चीज पांचवें पॉइंट का फायदा ये हो गया कि बार बार अब आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। छठा पॉइंट सर ये क्या है, न्यू सीट्स, नो सीट्स विल बी टेकन बाय एमसीसी एंड एडेड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट मैट्रिक्स वंस काउंसलिंग स्टार्ट। भैया एमसीसी जो सीट दे देगा, सीट मैट्रिक्स जो एमसीसी अपलोड कर देगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, उसके बाद कोई भी सीट ऐड नहीं होगी, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि अभी देखिए स्टे वैकेंसी हुआ था, काउंसलिंग का मेथड बिल्कुल गड़बड़ था, इसी वजह से फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि भैया एक बार फिर से आप काउंसलिंग कराइए, जो भी सीटें वैकेंट रह गई हैं। तो काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत रिफाइंड करने जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो लोग मेल करते हैं। तो भैया सरकार की यही मंशा है कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, वो जल्दी से जल्दी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, कोई इनको परेशानी ना हो, दौड़ना भागना ना पड़े, हर वो काम करना जिससे आपका रास्ता आसान हो जाए, वही हमारा मिशन है, वही सिंह सर का मिशन है, वही पूरी टीम न्यूलाइट आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में है। तो इसीलिए हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज बिल्कुल एनएमसी के हिसाब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 21 नवंबर को पहला टेस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी डिमांड पूरी होने जा रही है। आरबीटीएस टेस्ट सीरीज, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेस्ट सीरीज से मिल जाएगी जो एनएमसी के सिलेबस के हिसाब से। कैसा लग रहा है हमारा ये मिशन, कैसी लग रही है हमारी ये मुहिम? क्योंकि यार हम लोग को लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, रास्ता आपका आसान किया जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। बाकी फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।